हो चुकी है पीर पर बदसी, पिघलनी चाहिए और इन्हीं विद्यार्थियों में से कोई टॉपर निकलना चाहिए। और हमारे सीने में तो आग ही आग है, अब आपके सीने में भी आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे टॉप क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है, इससे चूक नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं वो प्रश्नों को जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बहुत बार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए फटाफट से देखेंगे, एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा, बता देंगे, समझा देंगे और भाई बिल्कुल पानी पानी कर देंगे आपके लिए। तो चलिए अब बिना बात की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की इस क्लास के प्रश्नों को जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को 10 से 12 सवाल बताऊंगा जो एग्जाम में कमाल करेगा। ठीक है, हाँ पैटर्न को जरूर समझिएगा, एग्जाम में हो सकता है डाटा चेंज हो बट सवाल नहीं बदलेंगे। देखो क्या है, यदि एचसीएफ 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ किसका? दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है ना, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का संख्या क्या क्या है, ये एगो है, ये एगो है। ठीक है, और इसका एचसीएफ दे दिया है तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आपको हम पहले भी बताएं। क्या फॉर्मूला होता है भाई? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है सर एचसीएफ, और इनटू में होता है एलसीएम। हाँ, दोनों संख्या क्या क्या है सर? सर एगो संख्या 657, एगो 306, 657 और एगो 306 हो जाएगा बराबर एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ देख लो, एचसीएफ कितना है? 9 है तो 9 लिख लेंगे और गुना एलसीएम, बस हो गया। 9 गुना में है, इधर भेज दो, भागा में हो जाएगा, हो जाएगा ना भागा में, दे दिए भागा में, बराबर एलसीएम। क्लियर है? अब क्या करी, अब काटो ना, और क्या दिक्कत है, काटो। 9 सत्ते 63, 2 बच्चा 9 तिया 27, यानी 73 गुने कितना हो जाएगा? 306 बराबर एलसीएम। तो सर 306 को 73 से गुना कर ले क्या? अरे हाँ बेटा गुना कर लो, 73 को 306 से, 3 6 18 का 8 हाथ में रहा 1, तो यहाँ 3 0 0 1 हो जाएगा, 3 3 9। फिर 7 से गुना गुना करो, 7 चौक 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 शून्य 4 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा 8 2 1 3, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1 1 1 2, 22,338। भाई आंसर तो बहुत किसी को याद हो गया होगा, क्योंकि ये कितना फेमस, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये एग्जामिनर ही जानता है। एलसीएम बराबर कितना होगा? 22,338। क्लियर है? ठीक है, ये रफ है, ये रफ है, ये आपका सॉल्यूशन। क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा, क्या बोल रहा है? अरे भाई साहब, और ये एक सवाल मतलब अब क्या ही कहें, छप गया है, देख लो अच्छे से। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। हर एक बार इस पैटर्न पर एक सवाल आता है, तो कितना आसान है, बस समझ लो। जो दिया है पहले लिख लो, क्या दिया है सर? शून्यकों का योग। शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा। तो योग बोला है तो सर शून्यकों का योग लिखेंगे पहले, यहां सॉल्यूशन करेंगे सर, तभी तो नंबर देगा ना सर, बिल्कुल। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है सर? योग और गुणनफल क्रमशः, यानी ये योग है, ये 4, ये गुणनफल है, तो योग है 4। और शून्यकों का गुणनफल किसका भाई? शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बेटा 1। बस ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो हम मानेंगे क्या कि माना वह द्विघात समीकरण। समीकरण क्यों मानेंगे भाई? अगर मान लो ये कभी बटा वटा में रहता है ना तो दिक्कत कर देता है, कभी ये बटा वटा में रहता है तो दिक्कत कर देता है, इसलिए समीकरण मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मानेंगे? बस ये फॉर्मूला याद रख लो आंख बंद करके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस ये फॉर्मूला रख जाएगा ना तो भाई आप हीरो बन जाओगे, बस इतना याद रखना है। और इधर जो आएगा ना ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। बराबर में है तो समीकरण, हमें बहुपद से मतलब इधर वाला आंसर लिखेंगे। इधर क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है तो 4 इंटू एक्स 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 बराबर में 0 लिखेंगे। अतः, अतः वह द्विघात बहुपद बराबर क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो गया आंसर। 2 नंबर में बोले सर मात्र 2 नंबर,
अरे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर से 100 नंबर पूछता है। और मैथ में जो भाई बेसिक नॉलेज से पढ़ के जाएगा ना, वो 100 में 100 फोड़ेगा। क्या कहते हो कि हाँ, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। ये आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दो बिंदु में मान लूंगा, दो बिंदु दिया हुआ है ना, तो मैं एक को ए मान सकता हूं, कोई नहीं मारेगा मुझे, नहीं सर। दूसरा को बी, कोई नहीं बोलेगा मुझे, नहीं सर। अच्छा, दोनों का बीच का दूरी सूत्र लगा सकते हैं सर, बिल्कुल लगा दो। क्या होता है दूरी सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है सर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है सर। सर सर ना करो, नहीं तो फर हो जाओगे। अभी देखो क्या हो जाएगा। बस ये है x1 y1, बाद वाला x2 y2। तो x2 क्या है? माइनस ए, माइनस x1 क्या है? ए, और उसका प्लस y2 क्या है? माइनस बी, और y1 क्या है? बी का स्क्वायर। हो गया। तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस बी माइनस 2b, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों में 4 है तो सर 4 तो कॉमन है ना? अरे बिल्कुल बेटा कॉमन आएगा, अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सर 4 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं सर, 2 आता है तो निकाल दो ना। कितना होता है? 2। हो गया, अंदर में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी, और कुछ मात्रक दे देना, क्योंकि भाई सेंटीमीटर मीटर कुछ हो तो होगा ना। इतना आंसर। नेक्स्ट, मान निकालिए इसका। क्या दिया है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 60। भाई एक सवाल छपा है ये, 2 tan स्क्वायर 45, ये स्क्वायर है बेटा। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और उसका स्क्वायर है ना, तो सर स्क्वायर दे देंगे। माइनस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना? सॉरी कॉस 60, कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, और स्क्वायर है तो सर स्क्वायर दे देंगे। सिंपल सा बात है। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये आप प्लस माइनस ऐसे काट सकते हो, वरना पे एलसीएम भी ले सकते हो। अगर रूल से बनाना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, तो ये 2 कम 2 हो जाएगा, प्लस 1/4, और ये माइनस 1/4। क्लियर है? दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 चले 4, 4 बार में तो 4 दूनी 8, प्लस 4 1 के 4 तो 1, माइनस 4 1 के 4 तो 1, प्लस माइनस 1 खत्म, तो क्या बचे? 8, 4 दूनी 8, तो आंसर है ना। चलो आगे देखो, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और ये क्वेश्चन आज सुबह मैंने कराया था। ये वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है, इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो भैया ये और ये बराबर होता है। मैंने आपको आज सुबह ही करा दिया था बेटा, देख लेना होगा। ठीक है, चलो इसको हालांकि देखिए होंगे आप लोग। हाँ, ये आ गया प्रायिकता वाला सवाल। ये सवाल पूछा है भाई एग्जाम में। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? बल्ब खराब है, बल्ब खराब नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा? 20 बल्बों के समूह, यानी बल्बों, कुल बल्बों की संख्या। क्या? कुल बल्बों की संख्या कितना हो जाए भाई? 20। 4 बल्ब खराब है ना, तो खराब बल्बों की संख्या क्या? खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की 4। तो भाई अच्छे बल्ब कितना हो जाएंगे? अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगा 20 को टोटल है, उसमें से 4 खराब हो गया, तो भाई 16 को अच्छा हो जाएगा। अब प्रायिकता निकालने बोल रहा है, निकालो ए नंबर में क्या प्रायिकता है। प्रायिकता निकालने बोल रहा है यह खराब हो, तो प्रायिकता खराब हो, तो यह खराब हो मतलब क्या? बल्ब खराब है ना, तो लिख देंगे बल्ब खराब हो। तो खराब तो लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या, खराब। देखो प्रायिकता कैसे निकालते हो? जिसका प्रायिकता निकालने बोल रहा है वो संख्या बटा में कुल संख्या, हो गया प्रायिकता।
तो खराब बल्ब का निकालने बोल रहा है, तो खराब बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या हो गया। सर खराब बल्ब कितना है, खराब बल्ब है 4 ठो, कुल बल्ब है 20 ठो, तो 4 एकम 4, 4 पच 20, 1/5 आ गया आंसर। बी नंबर क्या बोल रहा है देखो, प्रायिकता किसका निकालना है, बल्ब खराब नहीं हो, क्या हो भाई, बल्ब खराब नहीं हो, बल्ब खराब नहीं हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बल्ब खराब ना होने की संख्या बटे कुल संख्या, और खराब नहीं है तो भाई क्या होगा, अच्छा होगा, तो लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या। भाई खराब नहीं होगा तो अच्छे ही होगा ना, तो अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या बटे कुल संख्या। तो अच्छा बल्ब के ठो है भाई, अच्छा बल्ब है, अच्छा बल्ब है 16 ठो, कुल बल्ब हो गया 20 ठो, काटिंग 4 चौके 16, 4 पच 20, आ जाएगा 4/5। नहीं आएगा कोई आंच, बस पढ़ लो इधर आज। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। मैंने अभी कहा, बस आप लिखो शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। और आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका कमेंट में उत्तर दो, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया, नहीं बताया बताओ, जस्ट अभी मैंने बताया ये वाला, ये वाला करके देखो, सिंपल चीजें कर दो आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, ये आप बना के मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट समीकरण एवं दिया है, इसका ग्राफ ये भी दोस्तों, ग्राफ का एक अलग वीडियो आ रहा है, आज या कल सुबह में दे दूंगा, वो देख लेना। 3 नंबर भैया इसे फिक्स हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले लिख लो, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दिखा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 निकालना है ना। चलो शांत हो जाओ, अब आगे क्या दिया है, इसका 11वां पद 38 है, 11वां पद मतलब A11, 11वां पद मतलब A11 ना, कितना 38 दिया हुआ है, और कुछ दिया है क्या, और 16वां पद 73। अच्छा इसको थोड़ा तोड़ लो, 11वां पद को A प्लस 10D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 38, तो समीकरण 1। और 16वां पद 73 है, 16वां पद बोले तो A16 इज इक्वल टू 73, A16 बोले तो A प्लस कितना डी जी 15D इज इक्वल टू 73, इसको समीकरण 2। क्लियर है, अब बोलो मुझे क्या निकालना है, A31, तो A31 कैसे निकालेंगे, A प्लस 30D, लेकिन हमको A और D तो पता होना चाहिए ना, तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तारा रंपम रंपम 2 से क्या करेंगे बेटा, आप 1 और 2 को लोग दो, A प्लस 10D बराबर में है 38, 38 और A प्लस 5D बराबर में है 73। भाई कुछ नहीं करेंगे, घटाव कर देंगे, खत्म खत्म, माइनस ये माइनस कर देंगे, घटाव करेंगे तो माइनस करेंगे ना, ये ए और ए खत्म, प्लस माइनस से माइनस, 10D में 5D जाएगा तो भाई 5D बचेगा, बराबर 38 में 73, यहाँ देखो बड़ा साइन माइनस है ना, माइनस 73 में 38 जाएगा तो 13 में 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3, -35 ना। तो D बराबर क्या हो जाएगा भाई, -35 बटा में 5, -5 नहीं सिर्फ 5, दिक्कत नहीं ना कहीं पे। एक मिनट 73 वाला में 15D है बेटा, ठीक है, यहाँ 15D है, थोड़ा दिक्कत हो गया था, अब 15D है, मैं 5D लिख दिया हूँ, यहीं पे गलती होता है, चलो दोबारा देख लिया तो पता चल गया। तो अब देखो, अब ये बड़ा हो गया तो साइन माइनस आ जाएगा, तो अब माइनस साइन आ गया ना, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, फिर पलट जाएगा, माइनस माइनस खत्म, तब क्या हो जाए 35 और इधर से 5 आ जाएगा, 5 7 35, डी बराबर क्या आ जाएगा 7, डी का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो डी का मान किसी भी समीकरण में बैठा दो, या तो इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में, किसी में भी बैठा दो, आपका उत्तर मतलब ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो रखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है भाई, ए प्लस 10D, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए का मान कितना, ए का मान सर कहां निकाले भाई, अरे ए का मान निकालना है, डी का मान दिया है ना, ए का मान निकालना है +10 और डी का मान कितना है सर 7, 7 बराबर में 38, है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर a प्लस 10 7 70 होगा ना जी, ये बराबर में 38, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस नहीं होगा 70,
अब 70 में 38 घटा दो, 40 3 32 हो जाएगा। 32 माइनस 32, बड़ा का साइन माइनस है, ए बराबर माइनस 32। अब आपको निकालना है क्या 31वां पद। भाई आप देखो ये 2 नंबर वाले सवाल नहीं, ये 3 नंबर वाले सवाल है, तो थोड़ा तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना। अब क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है, निकाल लो भाई। तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन आएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है भाई। ए प्लस 30 डी, हाँ हो गया आंसर। ए का मान सर माइनस 32 है, प्लस 30, और डी का वैल्यू सर 7 है ना। डी का वैल्यू 7 हम यहाँ पे निकाले हैं, देख लो, है ना। तो माइनस 32 अब प्लस 3 7 21, 210। तो प्लस माइनस से माइनस, 210 में से 32 कितना बचेगा, 10 में 2 गया तो 8, एक उधार लिया लेगा जी 10, 10 में 3 गया तो 7, और देखो 210 178, 77 हो जाएगा ना, 178 80 ना। हाँ गया आंसर। कितना आसान है, सबका पीडीएफ में आप लोग एप्लीकेशन में दे दूंगा, ठीक है वाला। उस त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हट चुका है सिलेबस में, मत करना है इसको, मत पढ़ना ही वाला, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, मॉडल पेपर में भी नहीं है, चिंता ना करो। हाँ मॉडल पेपर को एक बार देख लेना भाई, उससे सवाल रह सकता है। एक प्रूफ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो इसको अब कर लेते हैं। तो जो भी है ना, सबसे पहले मैं इसको एलएचएस लिख लेता हूं, क्या एलएचएस, और क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए, सॉरी साइन ए प्लस, देखो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी सवाल, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये एलएचएस है। बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब इंटू का भी साइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है, प्लस इसको तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। क्लियर। अब साइन स्क्वायर ए, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और मैं कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखता हूं, तो क्यों लिखता हूं सर, क्योंकि एक फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिखता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, प्लस इसको मैं 2 साइन ए है ना, साइन ए, और कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूं क्या 1 बाई साइन ए, नहीं लिख सकता हूं भाई, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए, तो चलो अभी रहने दो, अगला लाइन में इसको लिख, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉस ए है, और सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, और प्लस में क्या है, प्लस में आपका सेक स्क्वायर ए है, सेक, तो यहां से साइन साइन खत्म, कॉस कॉस खत्म, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 गुना 1 2 1 कम 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को जरा देखो मैं क्या लिखूंगा, तो कॉसेक स्क्वायर कहीं भी प्रूफ में है नहीं है, क्या है कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉसेक, अब देखो प्रूफ के अनुसार दिमाग तो एक मैथ मतलब ही दिमाग तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, रट्टा रटाया नहीं चलेगा ना, तो यह समझना पड़ेगा सर कॉसेक स्क्वायर तो प्रूफ में दिख ही नहीं रहा है, क्या काम, हटाओ फटाओ इसको, तो कैसे हटाएंगे, इसको बदले में कॉट के टर्म में तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बस हो गया। अब प्लस 2 1 कम 2, सर सेक भी तो नहीं देख रहा है, सेक का क्या काम, उसको भी हटाओ, जैसे कॉसेक को हटाया सर उसको भी हटाओ, तो सर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो उसको tan के टर्म में तोड़ सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर, बस हो गया प्रूफ, और कुछ नहीं करना है, बस जोड़ो खाली, 1 2 3 3 1 4 4 2 6 और 1 7, तो 7 हो गया, प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर पहले है तो tan स्क्वायर लिख दो, अब प्लस क्या cot स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत क्या, इक्वल टू RHS। आया कि नहीं, जल्दी बोलो बच्चा, कितना मजा आया, कितना आसान है, बस ऐसे करोगे, बस प्रोसेस याद रख लो कि पहले से a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर, इतना क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है ना, उतना ही आसान है वाला। किसी एपी का 17वां पद, क्वेश्चन में देखो 17वां पद मतलब सर क्या, देखो 3 लाइन में आंसर नहीं आया ना, फिर बताना आप, 17वां पद मतलब A17, 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद क्या बोल रहा है 10वें पद से मतलब A10 से, 10वां पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन लिख दिया मैंने।
या फिर 7 अधिक है, तब मतलब समझ सकते हो कि 17 पद और 10वां पद का अंतर 7 दिया है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो a17 माइनस a10 बराबर 7, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो जैसे क्वेश्चन बोला है कि 17वां पद जो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद है बराबर 10वां पद से 7 अधिक। 17वां पद को मैं आप ऐसा लिख सकता हो क्या, a17 और माइनस a10, क्लियर है। और नहीं तो पहले लिख ही लो, इधर कर लो। a17 को आप क्या लिख सकते हो, a+16d, नहीं लिख सकते a+16, और इसको a+9d, हो गया काम खत्म, बराबर में 7, सॉरी बराबर नहीं, प्लस में है 7, इधर a इधर a खत्म, 16d, इधर आके हो जाएगा -9d, बराबर में 7। तो 16 में 9 जाएगा तो 7d प्लस, सर एक लाइन बढ़ गया। अरे एक लाइन बढ़ गया तो क्या, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा था आप आसान है कि नहीं बताओ, 7 एकम 7। मैं चाहता तो 3 लाइन में भी आंसर ला देता, लेकिन 3 लाइन आपको समझ में नहीं आता ना, मैं डायरेक्ट लिखता यहाँ से, डायरेक्ट लिखता 16 में 7d जाएगा तो 7d लिखता, 7d बराबर 7 और d बराबर 1 आता। कोई दिक्कत क्या है क्या? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी का सुई है, मान लो ये क्या है, घड़ी है, ये भाई मिनट की सुई, 5 मिनट में टिक 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 इतना चल गया, तो कैसा क्षेत्र बना रहा है भाई, त्रिज्यखंड टाइप का बना रहा है। नीचे करना है तो नीचे भी कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी की सुई है इधर, टिक 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 इतना दूर चल गया, मतलब 5 मिनट में इतना चल गया, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो जो घड़ी का सुई है यही लंबाई तो 14 सेंटीमीटर है ना, मतलब कह सकते हैं सर इसकी त्रिज्या है। थीटा कहां से मिलेगा, अरे निकालना पड़ेगा। चलो देखो, यानी मैं मान लू कि सर r बराबर 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, क्योंकि घड़ी का सुई ही तो इसका त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा थीटा कितना देखो, पूरा सुई जब एक चक्कर घूम जाता है तो कितना डिग्री बनाता है सर, 360 डिग्री बनाता है ना, मतलब 360 डिग्री घूमता है, सॉरी 360 डिग्री घूमता है कितना मिनट में, 60 मिनट में। मिनट का सुई पूरा कितना मिनट में घूमता है, 60 मिनट में। तो भाई 60 मिनट में, सुनो ना, 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर कितना सर, तो 360 डिग्री, क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा बेटा, 360 बटा 60 डिग्री बनाएगा, 0 0 खत्म, 6 चौक 36, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। हमें कितना मिनट का कोण निकालना है, अब जितना भी मिनट का निकालना है निकाल लो, 5 मिनट का निकालना है, 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा सर, तो 6 डिग्री, 1 मिनट बना रहा है 5 से गुना कर दो, यानी 6 पचे 30 डिग्री बना लो, नहीं कह सकते हैं। इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30, क्लियर है। अब लगा दो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिज्यखंड टाइप का बना रहे हो तो लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो थीटा हो जाएगा भाई 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का वैल्यू 22/7, और आर का स्क्वायर, आर कितना है जी, 14 है ना, तो लिख दो 14, 0 0 खत्म, 6 चौक 36, और कुछ कटेगा भाई, 2 तिया 6, 2 सते 14 कट जाएगा। 22 को 7 से गुना करोगे ना, अच्छा 7 7 भी कट जाएगा भाई, नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। नहीं 22/3 इसका आंसर होगा, कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या मेरे से। अच्छा पाई आर स्क्वायर है सर, आप एगो आर लिखे हो और एगो आर लिखे ही नहीं, दो को है ना, स्क्वायर मतलब 2 आर, तो 7 7 खत्म, तो 22 को 14 से गुना करो, 22 को 14 से गुना करोगे तो भाई 308 हो जाएगा, और नीचे में है 3, इतना सेंटीमीटर। पूर्णांक में निकालना बोलेगा तो निकाल देना, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 102 पूर्णांक 2/3, ये सेंटीमीटर, ठीक है, क्या बात। नेक्स्ट, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इंग्लिश वाले सवाल पढ़ सकते हो। तो एक्स अक्ष से कोई भी जो विभाजित होता है ना, समझ लो अगर एक्स अक्ष में काट रहा है तो एक्स का तो वैल्यू मिलेगा, बट वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। भाई एक्स का घर में वाई का मान मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो जब कोई रेखा एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष से हो रहा है तो एक्स का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि भाई एक्स का नाम ले रहा है मतलब वाई का 0। वहीं सेम अगर बोलता वाई अक्ष से विभाजित है तो एक्स का वैल्यू 0, यानी ये समझ लो कि एक्स अक्ष से विभाजित है तो विभाजन बिंदु क्या हो जाए, एक्स कोमा 0। अगर ये बोलता कि वाई अक्ष से विभाजित है तब क्या होता, 0 कोमा वाई, बिल्कुल, तब एक्स का वैल्यू 0 होता, और वाई के घर में बोल रहा है तो वाई का मान कुछ ना कुछ होता। चलो मैं लिख रहा हूं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो माना
माना बिंदु पी एक्स कॉमा 0, ठीक है। बिंदुओं 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 ए को ए 1, -5 और बी -4, 5, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड कितना m1 अनुपात m2 में m1 अनुपात m2 में विभाजित करता विभाजित क्लियर है। माना बिंदु, अब सर पी एक्स को वाई क्यों लिए विभाजन, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है जब विभाजित हो रहा है ना एक्स अक्ष से हो रहा है, तो एक्स अक्ष से हो रहा है तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0। अगर वाई अक्ष से बोलता तो हम लेते हैं एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वाई लेते हैं, तो 0 को वाई लेते। तो अब विभाजन बिंदु का सूत्र क्या हो जाए, पी एक्स कॉमा 0 बराबर जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और वाई वाला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 y1 y प्लस m2। क्लियर है। तो x का तो मुझे नहीं पता, y का पता है ना 0, तो ये मैं लेके चलूंगा 0 वाला। 0 किसके बराबर होगा बोलो, ये x के बराबर है और ये y के बराबर है, तो जो y वाला बराबर है मैं उसको बराबर कर रहा हूं, ठीक है। तो 0 बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। भाई m1 प्लस m2 अगर 0 से गुना हो जाएगा तो ये तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, बस वैल्यू बैठा दो। m1 तो m1 ही रहेगा, y2 का वैल्यू पता है, देखो जो पहले है x1 y1 बाद में x2 y2, तो यहां y2 है ना, तो x2 y2 में कितना है 5 प्लस m2, तो m2 का वैल्यू पता है, अभी m2 का नहीं पता है, ठीक है। y1 का पता है, ये x1 y1 का -5। चलो देखो क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर 5 m1 हो जाएगा और प्लस माइनस से -5 m। क्लियर है। तो 5 m2 को इधर ले आओ भाई, 5 m2 को इधर ले आओ, तो 5 m2 बराबर हो जाएगा 5 m। अब m1 बटा m2 कर दो, अब m2 को उधर भेजो, तो क्या करोगे भाई, देखो उधर m1 है और बटा करते हैं m2 को, यानी m2 गुना में उधर भेज दिए, तो इधर 5 है और इधर से 5 आ जाएगा बटा में, कटिंग कटिंग छटिंग एक बार में, यानी m1 बाई m2 बराबर 1/1 आया, यानी m1 अनुपात m2 क्या आएगा बोलो, 1/1 आएगा। क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है, नहीं आसान है। सारा का सारा पीडीएफ में अभी एप्लीकेशन में डाल दे रहा हूं, और भाई समझ लो, देख लो, क्वेश्चन इससे छप रहा है, अच्छे से देखो, ठीक है। तो चलिए, और शाम को 6:30 बजे लाइव हो रहा है, जरूर देखिए, जो भी वीडियो अपलोड करो उसको देखिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो सेक्शन में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।